बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। आज हम देखेंगे डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब बात आ जाती है डिविजन्स की तो बायोलॉजी की जो है वो मेन 3 ब्रांचेस हैं, मेन 3 डिविजन्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जिस तरह एक फिर इनकी जो है वो फर्दर ब्रांचेस होती हैं। जिस तरह एक ट्री होता है, ट्री का ये स्टेम होता है, इसको हम कहते हैं कि ये अब इनमें से जो है वो ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं इनको अब नाम दे देते हैं डिविजन्स का। इससे फर्दर जो ब्रांचेस निकलेंगी उनको हम नाम देंगे ब्रांचेस का। इसी तरह जो है ये ट्री बायोलॉजी, ठीक है, ये जो ब्रांच निकल रही है इसको हमने नाम दे दिया डिविजन्स का। इससे फर्दर जो ब्रांचेस निकलेंगी इन डिविजन्स की होंगी ब्रांचेस। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास जूलॉजी। जूलॉजी का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। जिस तरह बायोलॉजी का भी वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ था ग्रीक लैंग्वेज से। ये वर्ड जो है वो निकला कौन से वर्ड से है? जूम से, जिसका मतलब क्या होता है? एनिमल्स। एंड लोगोस का क्या मतलब होता है? स्टडी एंड नॉलेज। या पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि लोगोस का क्या मतलब होता है? थॉट या रीजनिंग। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो हम जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी जो है ये भी वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या मतलब होता है? प्लांट्स। और लोगोस का क्या मतलब होता है? स्टडी या नॉलेज या थॉट। इसमें हम बॉटनी में किसको स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो हम जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं और प्लांट्स की किस में स्टडी करते हैं? बॉटनी में। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो हमें आँख से जो है वो नज़र नहीं आते। तो उनको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। यानी कि इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आँख से नज़र ना आए उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकें। जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह, उन ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी किस में करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। तो यहाँ पे हमने 3 डिविजन्स को डिस्कस किया। जूलॉजी में हमने किसको स्टडी करना है? एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में क्या? उनकी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, कौन सी साइकिल्स होती हैं वगैरह। बॉटनी में इसी तरह प्लांट्स के बारे में सब सारे उनके प्लांट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन सी लाइफ साइकिल होती है, किस तरह कौन से हैबिटेट में रहते हैं, सब कुछ जो भी होगा प्लांट के बारे में हम बॉटनी में स्टडी करेंगे। और माइक्रोबायोलॉजी हर वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम आँख से नहीं देख सकते लेकिन हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, उन सबको हम किस में स्टडी करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये थी डिविजन्स। अब आ जाते हैं ब्रांचेस पे। पहली ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये भी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, वर्ड ड्राइव हुआ है। मॉर्फ का क्या मतलब होता है? फॉर्म। एंड लोगोस का क्या मतलब होता है? डिस्कोर्स या स्टडी, नॉलेज वगैरह। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि प्लांट या एनिमल, तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म, फंजाई हो, एल्जी हो, एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनके जितने भी एक्सटर्नल फॉर्म्स होंगे उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो किस में आ जाएगा? मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फीचर जिस तरह फेस, उसमें कौन कौन से जो हैं वो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, कितने सेंसेस हैं, आँखें कितनी हैं, इस तरह जो भी स्टडी होगी वो सारी क्या होगी? एक्सटर्नल फॉर्म में आएगी। उसकी लिम्स कितनी हैं, यानी कि कितने उसकी आर्म हैं, कितने उसके लेग हैं, ये सब किस में आ जाएगा? मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी ये भी ग्रीक वर्ड है। एना का मतलब क्या होता है? पार्ट या अप। टॉम का क्या मतलब होता है? कटिंग। इसमें हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? एक्सटर्नल पार्ट। और एनाटॉमी इंटरनल इंटरनल पार्ट जो भी होंगे ऑर्गेनिजम्स के। अगर हम किसी फॉर एग्जांपल कि हम फ्रू को कट कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि उसके पास कितने लंग्स हैं, कितने जो है उसके पास हार्ट हैं, कितने हार्ट के चेम्बर्स हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा? एनाटॉमी में। तो एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में मॉर्फोलॉजी में और इंटरनल में एनाटॉमी में। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है ये लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और बायोलॉजी ग्रीक वर्ड थे और सेल बायोलॉजी जो है वो लैटिन वर्ड है। सेल्स मीन्स कंपार्टमेंट,
बायोस मीन्स लाइफ, एंड लोगोस का एज यूजुअल क्या मतलब होता है, डिस्कोर्स, स्टडी या नॉलेज वगैरह। और इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, नाम से ही जाहिर है सेल बायोलॉजी, तो किसके बारे में स्टडी होगी, सेल या इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स किसके बारे में, इसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे वो तो किस में आ जाएगा, सेल बायोलॉजी में आ जाएगा। तो क्या हो गया, सेल और सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, सेल बायोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड है, हिस्टोस मीन्स टिश्यू, लोगोस मीन्स डिस्कर्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। अब हिस्टोलॉजी में किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ के बारे में। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो वो किस में आ जाएगा, हिस्टोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, ग्रीक वर्ड, फाइसिस मीन्स नेचर, लोगोस मीन डिस्कस, इसके बारे में, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है, टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म, जिस तरह पहले जो है वो अलग अलग जो है वो फंजाई यानी अल्जाई वगैरह अलग अलग नहीं थे, तो उनको जो है वो अरेंज किया गया कि फंजाई को अलग कर दिया गया, उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, फंजाई को अलग रखा गया, ठीक है, प्लांट्स को अलग किया गया। जिस तरह यूग्लिना, पैरामीशियम, पहले नहीं पता था कि कौन जो है वो प्लांट, कौन एनिमल, कौन फंजाई, तो उनको जो है वो अलग करके एक अरेंजमेंट दिया गया, तो उसमें वो किस में आ जाएगा, टेक्सोनॉमी में। यानी कि इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम नेमिंग देते हैं, यानी कि नाम दिया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है कि अगर ये फंजाई है, पहले सब जो भी होंगे ऑर्गेनिज्म पहले देखा जाएगा कि ये फंजाई है या अलजी है, उनको फिर एक अलग पहले नाम दिया गया, ठीक है, फिर ग्रुप बनाया जाएगा, फंजाई का अलग, अलजाई का अलग, प्लांट्स का अलग, इस तरह। तो ये सब किस में आ जाएगा, टेक्सोनॉमी में। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस मीन्स डिसेंट या ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से जो कौन सा जो इसका ओरिजिन है। इसमें किसके बारे में स्टडी होगी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किस तरह जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। कहते हैं ना कि अगर इसके जो है वो आई का कलर जो है वो ब्लू है तो इसके पेरेंट्स से आए हैं, तो ये जो है असल में किस में हम स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये इन्हीं फीचर्स की बात हो, हम डिज़ीज़ की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पेरेंट में जो है वो डायबिटीज़ है और वो किसी ना किसी बच्चे में जो है वो आई है, तो वैसे जो है वो डायबिटीज़ के 2 टाइप्स होती हैं, एक जो है वो हेरिडिटरी होती है, तो ये जो हेरिडिटरी होगी जो डायबिटीज़, इसका क्या मतलब कि ये जो है वो पेरेंट से आई है, तो इसको हमने किस में स्टडी किया, जेनेटिक्स में। जिस तरह जो है अगर मेल के जो है हेयर्स हैं वो ब्राउन हैं और फीमेल के हेयर्स जो हैं वो ब्लैक हैं, तो इन दोनों का जो बेबी होगा उनका कलर क्या होगा हेयर्स का, इसका हम पता लगवा सकते हैं किस तरह, क्योंकि हमने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। या अगर जो है वो फीमेल के आई कलर जो है वो ब्लैक है और मेल की जो है वो ब्राउन है, तो बेबी में कौन सी होंगी, ब्लैक होंगी या ब्राउन होंगी, इसको हम किस तरह जो है वो जान सकते हैं पहले ही जेनेटिक्स की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड है, एम्ब्रियन मीन्स एम्ब्रियो, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स। इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जिस तरह 2 पेरेंट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल से स्पर्म आता है और फीमेल से एग आता है, ये दोनों जो है वो फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट से जब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, जाइगोट एक सेल है, जब पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी स्टेजेस हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो कौन सी बायोलॉजी होगी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में जो आपस में रिलेशन होगा वो हम किस में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, और इनके जो इफेक्ट होंगे एक दूसरे पे। अब पहले लेक्चर में हमने देखा था कि बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग
थिंग्स के बारे में स्टडी नहीं करते, नॉन लिविंग के बारे में भी करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में कहा है कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा, कोई भी इन्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल कि अगर जो है कोई इन्वायरमेंट है, वहाँ कोई भी एरिया है, उसकी जो है वो सनलाइट यानी कि वहाँ पे जो है टेम्परेचर कितना होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी होगी, वहाँ का प्रेशर क्या है, इन सब का जो भी इफ़ेक्ट होगा वो ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा। तो इन दोनों के जो बीच में रिलेशन है यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, इसको हम किस में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो पास्ट में रहते थे, अब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी जो लाइफ थी वो पास्ट में थी, उनकी जो लाइफ थी वो पास्ट में थी, ठीक है। अब एग्जिस्ट नहीं करते तो उनका बचा कुचा हमें मिलता है, जिसमें ज़मीन में, पहाड़ों के नीचे, इस तरह बोन्स मिल जाती हैं। बोन्स को स्टडी अगर हम करें, उन जो हमें ज़मीन से मिले, तो वो क्या होगा, पैलेंटोलॉजी में हम उसे स्टडी करेंगे। तो ऐसे रिमेन्स जो हमें ज़मीन से मिले या पहाड़ों के नीचे मिले, वो क्या होते हैं, फॉसिल्स। इनमें जो है पैलेंटोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिस तरह प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई वगैरह। जिस तरह जो है हमें बोन्स मिल जाती हैं ज़मीन में से, तो पहले जो है वो डायनासोर्स पाए जाते थे, लेकिन अभी नहीं है। तो जिस तरह जो है वो बोन्स वगैरह मिलती गई, तो उन्होंने एक स्केलेटन बना लिया कि किस तरह जो है वो डायनासोर्स की स्ट्रक्चर होती होगी। तो ये सारा किस में स्टडी किया, पैलेंटोलॉजी में। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंसानों के फ़ायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक जो है हमारे ऑर्गेनिज्म का सेल है, सेल में अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं जीन्स का। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन जीन्स में होती है कि आई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, इनके ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन होगी वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होगी, जीन्स के थ्रू। इसी तरह बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ीज़ है डायबिटीज़, आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या तो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी नहीं, या तो वो है इंसुलिन होता ही नहीं है, या तो होता है तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया से हम इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन, ये इंसुलिन जो हम शॉप से ख़रीदते हैं वो असल में किस तरह बनाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और किस ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंसानों के फ़ायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ छेड़छाड़ करें, और वो जो बेसिक जिसकी मदद से हम करते हैं वो क्या होता है, जीन, ठीक है। स्टडी अबाउट द टेक्निक्स फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव द डिज़ायरेबल करेक्टर इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। दो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिस तरह एनिमल का बर्ड्स के साथ, या एनिमल का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या इंट्रैक्शन है, उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो सोशल बायोलॉजी होगा। दूसरा है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहकर अपना फूड ऑब्टेन करें और बदले में उनको जो है हार्म पहुँचाएँ। तो जब हम पैरासाइट्स की स्टडी करें तो वो कौन सी ब्रांच होगी, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में एक ये एग्जांपल है कि जिस तरह कोविड-19 किस तरह जो है हमसे फ़ायदा उठा के हमें हार्म पहुंचाता है, किस तरह जो है वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, पैरासिटोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, मेडिसन्स को किस तरह बनाना है, मेडिसन्स को किस बीमारी के लिए हमें बनाना है, किस तरह जो है उसे बॉडी तक पहुंचाना है, उस जगह पर पहुंचाना है जहाँ पे उसने एक्ट करना है, ठीक है। किस तरह जो है वो उस बीमारी को क्योर करता है। जिस तरह अगर हमें पेन हो रहा है तो हम पैनाडोल लेते हैं, तो वो पैनाडोल किस तरह बनाई गई, उसका एक्शन क्या होगा, ये सब हमने किस में पढ़ना है, फार्माकोलॉजी में। तो उसका जो एक्शन वगैरह होगा उसे किस तरह बॉडी में पहुँचाना है, जिस तरह जो है वो मेडिसन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी जाती है जिसे हम कैप्सूल का नाम देते हैं। असल जो ड्रग केमिकल होता है वो इस कैप्सूल के अंदर होता है। तो जब हम इसे इंजेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो ये अंदर जाके किस तरह जो है वो ये ब्रेक होगा और किस तरह जो है ये मेडिसिन निकल के एक्ट करेगी, और ये जो वेस्ट मटेरियल है इसे किस तरह जो है हम बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करेंगे। तो ये सब फार्माकोलॉजी में आ जाएगा।
नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो भी कौन से मॉलिक्यूल्स? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरे हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मेन जो इसमें एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जो सेल के कॉन्स्टिट्यूट या ऑर्गेनेल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी थी लास्ट ब्रांच बायोलॉजी की। आज हमारी ब्रांचेस जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।